वेलकम गाइस। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। आज का ट्रेड समझा देता हूँ, एक टिप्स भी आपको देता हूँ। देखो, कभी भी मार्केट ओपन हो और 200 पॉइंट से ज़्यादा अगर बैंक निफ्टी में कोई कैंडल बन रही हो तो चांसेस ज़्यादा है वो साइडवेज रहती है। और निफ्टी में 100 पॉइंट की कोई कैंडल बन गई बड़ी सी तो उसके भी चांस साइडवेज के रहते हैं, क्योंकि वो उसी के अंदर ही घूमते हैं। और यहाँ पे ऐसा ही है, देखो यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा उसके नीचे ही उसके अंदर अंदर ही घूमी। और ये कैंडल कोई छोटी नहीं बनी, ये 400 450 पॉइंट की कैंडल है यहाँ पे। और इसको भी प्लस करते रहते अगर 15 मिनट का चार्ट में उसके साथ में मैच करो तो। अब ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, देखो चाहता तो मैं यहाँ से भी ले सकता था पर मैंने नहीं लिया, क्योंकि ये इतनी फास्ट निकल गई, बात खत्म हो गई इसके अंदर में। फिर यहाँ से इसने टेस्ट किया, फिर भी छोड़ दिया। फिर देखो ट्रेड लाइन मैंने एक मार्क करके ऑलरेडी यहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था। यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे। इसमें एक चीज़ यूनिक क्या पता है, सेलिंग देखो यहाँ पावरफुल थी, फिर यहाँ से एकदम वीक होने लगी और यहाँ पे एकदम वीक हो गई। जैसे ही इसने ट्रेड लाइन यहाँ से ब्रेक की, मैंने यहाँ पे नीचे और ऊपर यानी अप एंड डाउन के दोनों के ट्रेड किस तरह से लेने हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिए थे। ये देखिए, डाउन साइड का ये था, अप साइड का ये था, जो जिस तरह बने उस तरह से उसको ले लेना था। ठीक है, इसने यहाँ से ब्रेक किया, ये कैंडल बनते ही ट्रेड एक्टिव हो गया था और इस कैंडल के बाद में यहाँ से एंट्री हो जाती। अगर किसी से मिस हो गई है तभी वो यहाँ से वापस री एंट्री कर लेता तो भी मिल जाती। कुल मिला के यहाँ से ये ट्रेड इतना सॉलिड चला। TP1 हिट हो गया, TP1 पे 50% बुक कर दिया, बाकी का यहाँ पे बुक करके टोटल 324 पॉइंट का ट्रेड लिया था। ये मैंने पेपर ट्रेड दिया था। आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल के अंदर में देखिए, यहाँ पे आज मैंने बैंक निफ्टी का भी ट्रेड दिया, गोल्ड का भी ट्रेड दिया, उसके बाद में इनके अपडेट भी डाले थे। एक निफ्टी का भी ट्रेड था बट थोड़ा सा माइंड से निकल गया, उसको मैं पोस्ट नहीं कर पाया। ठीक है ना। तो ये ट्रेड आज कंप्लीट हो गया, इसको डिलीट कर देते, यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते, यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते। क्या ये आपको समझाने के लिए मैंने रखा था। बाकी ऐसा मैं यहाँ से कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको ट्रेड ओरिजिनल लेना है। ये आप अपने कैपिटल के हिसाब से और प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से आप देखते रहिए। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ आपको एजुकेशन देना, मैं आपको वो दे रहा हूँ। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी कल ओपन है। देखो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया। देखिए एक चीज़ देखिए, जो सेलिंग जोन है वो सेलिंग जोन भी कितना प्रॉपर वर्क करा है। यहाँ पे मॉर्निंग में उसने टेस्ट किया, देखो पिन टू पिन टेस्ट किया और तुरंत नीचे आ गई। ऐसा नहीं कि इसको ब्रेक कर दिया, फिर वापस ऐसा डब्ल्यू बना के यहाँ गई, इसको ब्रेक किया। और ये लेवल जो भी बनाए हुए हैं वो इतने पावरफुल है और इतने प्रॉपर काम करते हैं, वो आपके सामने हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बाद में ड्रॉ हुआ है। आप पीछे का भी कोई वीडियो निकाल के देखोगे या कोई लाइव स्ट्रीम निकाल के देखोगे तो उसमें भी यही जैसा बनाया था वैसा का वैसा ही है। सिर्फ एंड सिर्फ जब ट्रेड देता हूँ तब मार्किंग इधर उधर होती है, वो भी कौन सी टूल के कारण मेरे को इधर उधर करनी पड़ती है, बाकी मैं वो भी नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये सेलिंग जोन अभी तक ब्रेक हुआ नहीं। जो चीज़ ब्रेक होती नहीं है वो फेल होती नहीं थी, ये अभी भी काम करेगा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होती है। ठीक है, तो अभी इसको ऊपर के लिए तो समझ लेते हैं। तो जैसे स्विंग बनाए यहाँ से यहाँ तक का पहला अपना जो टारगेट है वो अप साइड का 367 पॉइंट का ये पहला अच्छा खासा एक पहला फास्ट मोमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे OIR है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ रुकेगी ज़रूर। भले इसको क्रॉस करे कि नहीं करे, थोड़ी देर यहाँ पे रुकेगी फिर ऊपर जाएगी। और एक चीज़, यहाँ पे एक नया सेलिंग जोन बन चुका है जो पहले से था बट मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया था, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ तक पहुँची नहीं थी। उसको ड्रॉ करके करना क्या था, आज इसको ड्रॉ कर दिया क्योंकि अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अटकेगी, यहाँ पे अटकेगी। अगर ये दोनों पड़ाव निकल गए तो बैंक निफ्टी के पास में आप सीधा ऊपर की तरह यहाँ पे RNR है। और RNR के ऊपर में जो इसका टारगेट है वो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। यहाँ तक का देखिए, यहाँ तक का भी ड्रॉ कर दिया, यहाँ तक का भी, यहाँ तक का भी, ये सब ड्रॉ भले कर दिए हैं पर एक्चुअली जाना जहाँ तक है वो मेरे हिसाब से बस लास्ट यहाँ तक, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट हर रोज़ नहीं आ पा रहा है अभी। ठीक है ना। तो पहला पड़ाव यहाँ से यहाँ तक का है जो 367 पॉइंट का है, उसके बाद में 187 पॉइंट, 200 सबको मिला के 552 पॉइंट का ये इस तरह से ऊपर, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये यहाँ पे एज इट इज जहाँ खोली है वहीं फ्लैट कहीं खुलती है, वहाँ का मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से काम करेगी। ठीक है, अब रही थोड़ा सा कहीं पे गैप अप ओपन हो जाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 367 पॉइंट का है। अगर ये बीचों बीच भी हो जाए तो भी
समझो ना, 180 पॉइंट बचते हैं, ठीक है, 180 पॉइंट बचते यहाँ कहीं भी खुल जाए इस तरह से, एक स्विंग बनाए ऊपर की तरफ जाए, 180 पॉइंट का टारगेट लो, TP1 करके फिर यहाँ पे अगर टेस्ट करे, अगर यहाँ से रीटेस्ट करके नीचे आए तो आप वेट, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, हो सके तो ट्रेड को बुक कर दो, क्योंकि क्या यहाँ से यहाँ तक में भी ऑलरेडी एक ब्रेक है, यहाँ पे भी ब्रेक है, यहाँ से 180 पॉइंट का अगर आपको एक फास्ट स्कैल्प मिल जाए तुरंत बुक कर दो, फिर होल्ड करो कि अगर ऊपर जाने का चांस है तो ऊपर जाने का चांस है, तो इसके इतने से गैप के अंदर कुछ लेना नहीं है, फिर ये इसको ब्रेक करे तब यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट लेना है, इसको यहाँ से इतनी सी चीज़ के अंदर में कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक वन गो में जाए तब भी आप अपना एक काम करें, टारगेट यहाँ लगा के रखो और यहाँ पे अपने हाथ में उसका एग्जिट पॉइंट रखो। यहाँ पे लग रहा है जैसे कि ये निफ्टी इसको क्रॉस नहीं, सॉरी बैंक निफ्टी इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, 50% बुक करो, कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ कहीं आपका एसएल लेके आ जाओ, या कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आओ, या ट्रेल करके एसएल लेके आ जाओ, फिर ऊपर के लिए वेट करो। देखो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ फ्लैट के लिए भी बता दिया और गैप अप के लिए भी बता दिया। अब बात करते हैं गैप डाउन के लिए। निफ्टी यहाँ, बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होती है, एक स्विंग ऊपर की तरफ बना के यहाँ आ जाए तो भी चलेगा, एक स्विंग यहाँ से ऐसे करे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे मैंने क्यों किया, ये इसका रिटेस्ट पॉइंट बन गया है, देखो इसको ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे एक बार तो उसको पुल बैक लेना पड़ेगा, ये मैं कॉमन चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैंने ड्रॉ कर दिया तो इसको पुल बैक लेना ही पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अगर ऊपर जाना है तो इसको यहाँ पे पुल बैक लेना, और यहाँ पे पुल बैक लेना है तो इसको यहाँ तक एक बार आना ज़रूर पड़ेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक का एक फास्ट वन गो मिल जाता है तो स्कैल्प हो जाएगा, और ये स्कैल्प मेरे अंदाज से 100 से 150 पॉइंट का एक स्कैल्प आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका एक बाइंग जोन बन गया है, ठीक है, वो आज ही क्रिएट हुआ है तो ये भी टेस्ट होना बाकी है, तो इसको अगर वन गो में ब्रेक कर दे या भाई इसको पुल बैक नहीं लेना है तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड अटक जाएगा, तो हो सके तब यहाँ पे आ जाए, 50% बुक करो, बाकी 50% को यहाँ तक लेके आ जाओ, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ हो जाती है, ठीक है, ये दोनों, ये भी ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेक हो गया, तो यहाँ से जैसे ये ग्रेटेस्ट कैंडल बने फिर सीधा यहाँ तक के लिए लेके आ जाओ, तो यहाँ से यहाँ तक का 350 पॉइंट का एक बड़ा सा ट्रेड है। तो देखो वन गो में तो कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि इसके नीचे थोड़े थोड़े ब्रेक हैं, यहाँ पे अटकने का, यहाँ पे अटकने का। वन गो में अगर बहुत ही फास्ट कैंडल बन जाए और यहाँ पे आपकी एंट्री मिल जाए कैसे भी करके, तो यहाँ से यहाँ तक का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का तो मैंने आपको मार्किंग करके बता दिया 350 पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो है दो 624 पॉइंट का पूरा यहाँ से यहाँ तक का है। देखो कोई अच्छा नेगेटिव न्यूज़ रही, ब्रेक कर दिया तो अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपनी हर चीज़ पहले से प्री प्लान है और मार्क करके रखी हुई है, क्योंकि आगे कहाँ रुकने वाली है इसका भी मार्किंग पहले से करके रखा हुआ है, ठीक है। ये OIS है, देखो हर चीज़ का मैंने आपको हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बोलूँगा उसके लॉन्ग फॉर्म ये है, आप यहाँ पे देखते रहो, ठीक है। ये OIR है, तो OIR का मतलब क्या है, OIS का मतलब क्या है, ठीक है। ये मैंने OIR और OIS ये मैंने यहाँ से लिए, ठीक है, ऑप्शन चेन में से कहाँ पे किसकी OI कितनी बनी हुई है वो OI के हिसाब से देखो 54,500 ये और 55,000 ये, ठीक है, इस हिसाब से मैंने इसका मार्किंग करके रखा हुआ है, ठीक है। तो नीचे के लिए यहाँ से यहाँ तक का, ऊपर के लिए यहाँ से यहाँ तक का, ये अगर टेस्ट हो जाता है, अगर ब्रेक हो जाता है तो तुरंत ही इसको डिलीट कर देने का, ये फिर कोई काम का नहीं है, क्योंकि पुल बैक है, पुल बैक अगर ऊपर जाए तो ही काम का है, बाकी तो अगर जैसे ब्रेक हो गया कोई काम का नहीं, इसको हटा देंगे, ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे ये भी फेल हो जाएगा, फिर इसको हटा देंगे। और अब एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल के अंदर में मैं हर रोज़ पूरे सारे ट्रेड पोस्ट करता हूँ, न्यूज़ पोस्ट करता हूँ। देखो 7 मई मार्केट कैसे ओपन होगा मैंने पहले बता दिया, नेगेटिव ओपन होगा, ये देखो नेगेटिव ही ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपन होकर फिर ही कैंडल ऊपर गई है, तीनों मार्केट नेगेटिव थे, ग्लोबल भी नेगेटिव था और क्रिप्टो भी नेगेटिव था। और दूसरा ये एक इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है, सिंदूर प्रोजेक्ट सिंदूर, तो बहुत अच्छी बात है, जो इतने दिन से वेट कर रहे थे वो आखिरकार हो गया है। फिर देखो बैंक निफ्टी का ये ट्रेड मैंने दिया था, दोनों तरफ का मैंने मार्किंग कर दिया था, उसके बाद में गोल्ड का ट्रेड दिया।
अब देखो जो ट्रेड इनिशिएट हो जाती है, जिसका TP1 हिट हो जाता है, तो मैं उसका तुरंत वापस यहाँ पे रिप्लाई डाल देता हूँ कि देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो देखो TP1 हिट हो गया, तुरंत मैंने इसका पोस्ट डाल दिया कि TP1 हिट हो गया, 50% बुक करना है, वो आपको मैंने समझा के रखा हुआ है। बैंक निफ्टी का भी TP1 हिट होते ही मैंने यहाँ पे वापस चार्ट पोस्ट कर दिया है। फिर इसकी एक रील बना के डाल दी है, दोनों की, देखो बैंक निफ्टी की भी रील डाल दी और मैंने गोल्ड की भी रील डाल दी। और एक चीज़ देखिए, दोनों के टारगेट हिट हुए हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। देखो बैंक निफ्टी का टारगेट मैंने बता दिया और गोल्ड का टारगेट भी ये देखिए, वो आपको रील में भी मिल जाएगा और मैंने यहाँ पे चार्ट पे भी आपको बता दिया, ये भी हिट हो गया है। तो कुल मिला के मैंने बैंक निफ्टी को 15 मिनट पे आपको समझा दिया है।